इस वक्त भी कई जगहों पर कई अस्पतालों में दिल्ली में ऑक्सीजन की इमरजेंसी साफ नजर आ रही है। अपोलो अस्पताल में 10 से 12 घंटे ही ऑक्सीजन बचा है। अपोलो में करीब 350 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं सेंट स्टीफेंस अस्पताल की बात करें तो वहां 3 से 4 घंटों की ही ऑक्सीजन है। होली फैमिली अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी की बात आई है। होली फैमिली अस्पताल के मुताबिक कल दिन तक की ही ऑक्सीजन वहां बची है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं मोदी नगर से। सौरभ, एक सवाल जो बन रहा है, जो आपने भी खबर दी थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से दिल्ली में अतिरिक्त सप्लाई हो रही है, उसके बाद यूपी में भी थोड़ा संकट देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल ये था कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं, अमूमन क्या होता है, कितने समय की ऑक्सीजन जो है वो स्टोर करके रखी जाती है, कब कब वहां सप्लाई होती है, और इस बार ऐसा क्या हुआ है कि इतनी ज्यादा सप्लाई जो है वो लेनी पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अब तक जो तमाम जितने सेल्स मैनेजर्स थे उनके थ्रू दिल्ली के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर बात करें गंगाराम की, मैक्स की, होली फैमिली की, इन सब जगहों पर उनके थ्रू एक नॉर्मल कोर्स में ऑक्सीजन सप्लाई होती थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े अखिलेश, तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई। और जो ये जैसे प्लांट है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्लांट है, ये सबसे बड़ा प्लांट है कहा जाए उत्तर भारत में। 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये इकलौता ऑक्सीजन प्लांट है और एक छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट नोएडा में, और पूरे दिल्ली को ज़्यादातर अस्पतालों को और यूपी के ज़्यादातर अस्पतालों को यहीं से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो अखिलेश, जब ये पूरा क्राइसिस बढ़ा तो केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो अपने हाथ में ले ली। तो अब आइनॉक्स उन्हीं लोगों को और उसी समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है जब केंद्र सरकार कह रही है। तो ऐसे में एलोकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है और इसकी सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के सामने है अखिलेश। और नंबर 2, अब जैसे कि कल हमने देखा कि क्राइसिस इस तरीके से पैदा हो गया। रात में सत्येंद्र जैन ने कहा कि 2 बजे तक जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, उसके बाद लोग वहाँ पर मर सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से। तो 3 बजे के बाद यहीं आइनॉक्स से ही सिलेंडर टैंकर पहुँचाया गया, गंगाराम आइनॉक्स से पहुँचाया गया, मैक्स आइनॉक्स से पहुँचाया गया, जिस वजह से अब उत्तर प्रदेश कह रहा है कि वहाँ पर तमाम जगहों पर ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुँच पाया, वहाँ पर ऑक्सीजन का क्राइसिस हो गया। और हम यहाँ पर सुबह से खड़े हुए हैं अखिलेश, यहाँ पर ये जो आप ट्रक्स खड़े देख रहे हैं, ये 2-2 दिन 3-3 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी। इसमें एक ट्रक है वो गाजियाबाद की यशोदा हॉस्पिटल में भी आपूर्ति करता है, 2 ट्रक हैं जो भोपाल मध्य प्रदेश से यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती अब डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई है। आप जैसे अखिलेश, दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल अब सामने आ गए हैं, फिर उन्होंने एनडीटीवी से संपर्क किया है और बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अपोलो इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक है, उसने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हुई है और 10 से 12 घंटे का ऑक्सीजन है। इसके अलावा सेंट स्टीफेन हॉस्पिटल, जो कि उत्तरी दिल्ली में, उसका कहना है कि 3 से 5 घंटे का ऑक्सीजन बचा है और जो सेंट स्टीफेन है उसे फरीदाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन मिलती थी और वहाँ पर मना कर दिया गया। और हमने देखा है किस तरीके से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान आया है कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं देंगे, ज़बरदस्ती उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाए। अब उसके परिणाम सामने आने लगे हैं कि सेंट स्टीफन को मना कर दिया फरीदाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट ने। उसके अलावा अब होली फैमिली हॉस्पिटल है जो कि पूर्वी दिल्ली में है, उसने कहा कि उसके पास भी लगभग 500 कोरोना के पेशेंट्स हैं और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो कल तक वहाँ पर भी ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो जाएगी। तो ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है कि दिल्ली के अस्पताल हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं अखिलेश। ऐसे ही कुछ जो है मदद की गुहार मेरठ के, गाजियाबाद के, कानपुर के, लखनऊ के हॉस्पिटल्स यहाँ पर लगा रहे हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। तो एक कमी का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा जो है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और अब एलोकेशन को लेकर के समस्या हो रही है। देखिए, यहाँ से सिर्फ रोज 150 टन की ऑक्सीजन का ही उत्पादन होगा, वो उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। 24 घंटे यहाँ पर उत्पादन हो सकता है और वो हो रहा है, लेकिन अब एलोकेशन का प्रॉब्लम है और डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए अखिलेश, बता दें आपको, यहाँ पर हमारे जो सूत्र उन्होंने हमें बताया कि 20 दिन पहले तक मात्र 30% यहाँ का जो उत्पादन हो रहा है 150 टन में सिर्फ 30% ही हॉस्पिटल्स को जा रही थी, बाकी 70% यहाँ पर इंडस्ट्रीज को जा रही थी। लेकिन जब डिमांड बढ़ा तो अब पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो हॉस्पिटल्स को जा रहा है।